हेलो डियर स्टूडेंट्स, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए रीजनिंग बूस्टर सीरीज की आज हमारी 5th क्लास है और आज की क्लास के अंदर हम रीजनिंग का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, पजल्स। आज मैं पजल्स के 10 ऐसे क्वेश्चन आपको कराऊंगा जो रेलवे एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, यानी एग्जाम में जाने से पहले ये 10 क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाने हैं। तो उनमें सबसे पहले टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं बॉक्स बेस्ड पजल के। यहाँ पर आपको कहा गया है कि आपके पास ना 7 बॉक्स हैं, ए बी सी डी ई एफ और जी, और वो एक दूसरे के क्या है ऊपर रखे गए हैं। अब यहां पर क्या है अगला पॉइंट, फिर हमें क्या है इंफॉर्मेशन को गैदर करते हुए क्या है फिक्सिंग करनी है। तो कुल मिलाकर कितने बॉक्स कहे हैं? 7 बॉक्स। तो हमें कितने बॉक्स की अरेंजमेंट बनानी है? 7 बॉक्स की अरेंजमेंट बनानी है। कौन किसके ऊपर रखा है इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। फिर यहां पर एक पॉइंट कहा, ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिलो जी। जी के नीचे सिर्फ 2 बॉक्स रखे गए हैं, यानी जी के नीचे की ओर केवल 2 बॉक्स होंगे, तो 2 बॉक्स की हमें जगह छोड़नी है। फिर कहा ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट अबाउ ए। ए के ऊपर सिर्फ एक ही बॉक्स रखा गया है, यानी ए के ऊपर की ओर सिर्फ एक ही बॉक्स होगा जो यहां पर आ जाएगा। अगला कहा ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन ए एंड ई। ए और ई के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया है, तो ई 100% यहीं पर होगा क्योंकि ऊपर की ओर नहीं आ सकता एक जगह छोड़कर। फिर कहा B इज केप्ट इमीजिएटली अबाउट D। B को ना D के एकदम ऊपर रखा गया है, यानी D के एकदम ऊपर कौन सा बॉक्स आएगा? बॉक्स B आएगा, यानी दोनों एक साथ आएंगे। तो ये दोनों एक साथ आपके केवल यहीं पर आ सकते हैं। अब अगला पॉइंट क्या कहा, C इज केप्ट एट सम प्लेस बिलो F। C को ना कहीं F के नीचे रखा गया है और वो किसी भी जगह पर हो सकता है। अब हमें ये फिक्स करना है, तो C F के नीचे आएगा, यानी F यहां पर होगा तो आपका C यहां पर होगा। अब अगला पॉइंट क्या कहा है बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट कहा हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिलो ए। ए के नीचे कितने बॉक्स हैं? तो आप यहां पर ध्यान से एनालाइज करेंगे, ए के नीचे कुल मिलाकर कितने बॉक्स आ रहे हैं? 5। अब इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको एक चीज तो क्लियर हुई होगी बच्चों कि कई बार बॉक्स बेस्ड पजल का ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है कि सीधा सीधा आपको ना बस अरेंजमेंट के अंदर रखना है, अपनी तरफ से कोई ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना। पर एग्जाम के अंदर कई बार पॉसिबिलिटी सिनेरियो का भी क्वेश्चन आता है, जैसे मैं अगले क्वेश्चन में आपको बताता हूं। जैसे यहां पर है, इस बार भी आपके क्या है वो सेम चीज बोली है कि 7 बॉक्स हैं। कितने बॉक्स हैं आपके? 7 बॉक्स है। हमें 7 बॉक्स की अरेंजमेंट करनी है। अब इसमें सबसे पहले जो हमें इंफॉर्मेशन दी है वो क्या कहा है, ओनली 4 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन जेड एंड वाई। हमें बताया गया है कि जेड और वाई के बीच में ना 4 बॉक्स है। अब जेड कहां होगा, वाई कहां होगा, अभी हम फिक्स नहीं कर सकते, पर हमें साथ ही साथ क्या है एक जानकारी दी है, ओनली एक्स इज केप्ट अबाउट जेड, यानी जेड के ऊपर केवल एक ही बॉक्स है, और जेड के ऊपर जो बॉक्स है ना वो बॉक्स कौन सा है? आपका एक्स है। अब यानी हमें क्लियर हो गया कि हम इस अरेंजमेंट को पूरा कर सकते हैं कि जेड और वाई के बीच में 4 बॉक्स होंगे, यानी 4 जगह छोड़कर आपका कौन सा आएगा? वाई बॉक्स आएगा, जो यहां पर आएगा। ठीक है ना। अगला ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन W एंड V। अब हमें कहा गया है कि W और V के बीच में ना 2 बॉक्स हैं। कितने बॉक्स हैं? 2 बॉक्स हैं। अब इसको मैं कैसे फिक्स कर सकता हूं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए हमें पॉसिबिलिटी देखनी होगी, यानी यहां पर मैं क्या है अल्टरनेट एक केस बना लेता हूं। ध्यान दीजिएगा, W और V के बीच 2 बॉक्स हैं, यानी W यदि यहां होगा तो V यहां होगा, या वाइस वर्सा हो सकता है, V यदि यहां है तो W आपका यहां पर आएगा। ये 2 केस आपके बन रहे हैं, तो दोनों केस को पैरेलल बनाएं। फिर कहा R इज केप्ट इमीडिएटली अबाउ Q। R को ना Q के जस्ट ऊपर रखा गया है, यानी Q के एकदम ऊपर R होगा, यानी दोनों एक साथ आएंगे। तो दोनों एक साथ यहां पर आएंगे, यानी यहां पर R आएगा, यहां पर Q आएगा। तो दूसरे केस में भी R यहां पर आएगा और Q यहां पर आएगा। अब फिर कहा V इज नॉट केप्ट इमीडिएटली अबाउ R। V को R के ऊपर नहीं रखा गया है। अब यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर क्या है बच्चों कि R के जस्ट ऊपर क्या है? V है। तो इसका मतलब ये वाला केस आपका क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? यानी ये केस क्या हो गया आपका? एलिमिनेट हो गया, तो आप इसको कंसीडर नहीं करेंगे। अब क्या पूछा, विच बॉक्स इज केप्ट फोर्थ फ्रॉम द टॉप। ऊपर से चौथी पोजीशन पर कौन सा बॉक्स है? तो आप ध्यान से देखेंगे वो कौन सा है? आपका R है, यानी क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी। अब एग्जाम में जरूरी नहीं है इतना सिंपल, कई बार बड़ा टफ टाइप का क्वेश्चन आ जाता है जहां पर आपको पॉसिबिलिटीज को चेक करना होता है और वहां पर थोड़ा सा संयम बरतना होता है। जैसे अगला क्वेश्चन है, यहां पर भी आपको कहा गया है कि कुल मिलाकर 7 बॉक्स हैं। कितने बॉक्स हैं? 7 बॉक्स हैं। ठीक है ना बच्चों, 7 बॉक्स के बारे में जानकारी दी गई है। अब यहां पर जानकारी क्या दी गई है, सबसे पहले देखना, 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स P एंड बॉक्स M, यानी P और M के बीच में हमें बताया गया है कि 3 बॉक्स है।
पी और एम के बीच में कितने बॉक्स हैं? 3 बॉक्स हैं। फिर कहा ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन क्यू एंड पी, क्यू और पी के बीच में 1 बॉक्स है। क्यू और पी के बीच में कितने बॉक्स हैं? 1 बॉक्स है। एक जानकारी ये है। 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन एन एंड ओ, एन और ओ के बीच में 2 बॉक्स हैं। हमें कोई अभी तक ना प्राइमरी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन बॉक्स एम एंड ओ, एम और ओ के बीच में कितने बॉक्स बताए हैं? हमें 1 बॉक्स बताया गया है। क्लियर है? फिर कहा बॉक्स एन एंड एम आर नॉट केप्ट एडजेसेंट टू ईच अदर, बॉक्स एन और एम को एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं रखा गया है, यानी एन और एम ये दोनों जो है ना एक दूसरे के साथ नहीं होंगे, यानी एक दूसरे के पड़ोस में नहीं होंगे। क्लियर है बच्चों? अब देखो हमारी इंफॉर्मेशन बढ़ती जा रही है तो हमें कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना होगा। स्टार्ट करने के लिए हमें क्या है, टेबुलर टाइप में क्या है, इंफॉर्मेशन को गैदर करना होता है, यानी हम देखेंगे कहां से स्टेटमेंट लिंक कर रही हैं ज्यादा। तो बच्चों यहां पर आपने क्या देखा, पी और एम के बीच 3 बॉक्स है, एम और ओ के बीच में 1 बॉक्स है, और एन और ओ के बीच में 2 बॉक्स है, और एन और एम दोनों क्या है, एक साथ नहीं होने चाहिए। यानी मैं कहूं आप ना ये जो इंफॉर्मेशन है, ये चारों इंफॉर्मेशन, इन चारों इंफॉर्मेशन के साथ एक साथ हमें सारी क्या है पॉसिबिलिटीज को चेक करना होगा। जैसे आप यहां पर देखिएगा बच्चों, मैं आपको कहता हूं, मैंने कहा एक बात देखिएगा सिंपल, यदि मैं कहता हूं कि पी को मैं यहां पर मानता हूं, ठीक है ना, पी को यहां मानता हूं, तो एम आपका यहां पर होगा। अब उस केस में फिर क्या है, एम और ओ के बीच में 1 बॉक्स होना चाहिए, तो मैं कहूंगा कि उसकी तो 2 पॉसिबिलिटी बन गई। 2 पॉसिबिलिटी क्या बन गई कि ओ आपका यहां भी हो सकता है और ओ आपका यहां भी हो सकता है, तो आप कहेंगे यस सर, ठीक है ना। फिर एक और बात है, एन और ओ के बीच में 2 बॉक्स होने चाहिए। अब ओ यहां है तो एन यहां होगा, और ओ यदि यहां है तो एन यहां होगा, आप कहेंगे यस सर। क्लियर है? बट यहां पर एक पॉइंट कहा था कि एन और एम एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं होंगे, तो यहां तो एन और एम के आगे एक दूसरे के एडजेसेंट आके हैं, तो यानी पी को जब मैं यहां पर रख के देख रहा हूं तो हमारा क्या है बच्चों, केस नहीं बन रहा है, तो यानी ये पॉसिबिलिटी हमारी क्या होगी, गलत हो गई है। ये पॉसिबिलिटी क्या होगी हमारी, गलत हो गई है। अब दूसरा, इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है ना, एम यदि यहां हो और पी आपका यहां हो, ठीक है ना, एम और पी के बीच में 3 बॉक्स है, तो आपने कहा ठीक है, और एम और ओ के बीच में कितना बॉक्स होना चाहिए, 1, ओ यानी यहां पर आएगा। साथ ही साथ एन और ओ के बीच कितने बॉक्स होने चाहिए, तो एन और ओ के बीच में 2 बॉक्स होने चाहिए, तो 2 बॉक्स भी हैं। अब यहां पर देखो एन और एम एक दूसरे के एडजेसेंट भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, और साथ ही साथ क्या है, पी और क्यू के बीच में 1 बॉक्स, वो भी आपका आ गया ना बच्चों, तो ये पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है ना। तो हमने पहली पोजीशन में क्या किया, एम और पी को यहां पर ट्राई किया। अब मैं दूसरी पोजीशन में एम और पी को यहां पर ट्राई करता हूं दूसरे केस में। एक केस तो हमारा ये बन चुका है, अब दूसरे केस में यदि मैं कहता हूं कि पी यदि आपका यहां पर है तो 3 बॉक्स छोड़कर आपका एम यहां पर होगा। अब उस केस में एम और ओ के बीच 1 बॉक्स होना चाहिए, तो ओ आपका यहां पर जाएगा। उस केस में एन और ओ के बीच 2 बॉक्स होनी चाहिए, तो एन यहां पर आएगा। पर अब क्या हुआ, एन और एम एक दूसरे के एडजेसेंट आ गए, तो यानी ये वाला भी पॉसिबिलिटी आपकी पॉसिबल नहीं है। तो अब मैं पी को पता कहां पर चेक करूंगा, यहां पर पी नहीं, यहां पर एम रख के देखता हूं, तो पी और एम के बीच में कितने बॉक्स हो गए, 3। अब एम और ओ के बीच में 1 बॉक्स होना चाहिए, वो यहां पर आ गया। अब कहा है एन और ओ के बीच में 2 बॉक्स होने चाहिए, एन यहां नहीं हो सकता क्योंकि वो एम के एडजेसेंट नहीं है, तो एन आपका यहां पर होगा, ठीक है ना। और पी और क्यू के बीच में 1 बॉक्स, तो हमने देखा पी और क्यू के बीच में 1 बॉक्स नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये सारी पॉसिबिलिटी में ये वाला भी केस हमारा नहीं बन रहा है, ये वाला केस नहीं बन रहा। अब तीसरी पोजीशन क्या आती है बच्चों, तीसरी पोजीशन क्या आती है, ध्यान दो कि एम और पी को मैं यहां पर रख के ट्राई लेता हूं, थर्ड उस पे केस पे। अब थर्ड पे जब मैं ट्राई ले रहा हूं तो मैंने क्या देखा, एम यदि आपका यहां पर है तो आपका P यहां पर हो गया, तो आपने कहा ठीक है सर। M और O के बीच में 1 बॉक्स होना चाहिए, तो मैंने कहा O को यदि मैं यहां पर रखता हूं, ध्यान दीजिएगा, O को यदि यहां पर रखता हूं तो N और O के बीच में 2 बॉक्स, यहां पर N आएगा, पर N और M एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं हो सकते, तो O को मैं यहां नहीं रखता। अब O को दूसरी पॉसिबिलिटी में यहां पर रख सकता हूं, ठीक है ना बच्चों। अब O को यदि यहां रखता हूं तो हर केस में N आपका यहीं पर आएगा, पर N और M फिर एक दूसरे के एडजेसेंट आ गए, तो इसका मतलब यहां पर M को रखने से भी बात हमारी नहीं बनी, तो मैं M की जगह यहां पर P को रख के देखता हूं और यहां पर M को रख के देखता हूं। क्लियर है पॉइंट? अब हमारा P यहां है, M यहां पर है। क्लियर है बच्चों? ये सारे केस हमारे क्या हैं, क्रॉस चेक हो रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा क्योंकि इन 3 जगह पर M या P आ सकता था, उसके अलावा कहीं नहीं आएगा। P यहां है, M यहां है। अब क्या कहा
कि M और O के बीच में 2 बॉक्स तो बना लिए, N और O के बीच में 2 बॉक्स तो N और O के बीच में 2 बॉक्स भी बना लिए। अब साथ ही साथ क्या है, N और M एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं है, P और Q के बीच में एक बॉक्स आना चाहिए तो Q आपका यहां पर चला गया। तो ये आपके सामने 2 पॉसिबिलिटी आ गई है बच्चों। अब अगला पॉइंट क्या कह रहा है वो ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट कहा है कि बॉक्स R इज केप्ट अबव बॉक्स S विच इज केप्ट अबव बॉक्स Q, कि बॉक्स Q के ऊपर कौन सा बॉक्स रखा गया है, X रखा गया है, ठीक है ना। बॉक्स Q के ऊपर क्या है आपका, बॉक्स X है, और बॉक्स X के ऊपर क्या आएगा आपका, R आएगा। तो R S Q ये इस सीक्वेंस में होंगे। अब R S Q ये इस सीक्वेंस में होंगे, यानी यहां पर R आ गया, यहां पर आपका S आ गया, और Q आपका कहीं ना कहीं नीचे रहा। पर यहां पर Q के ऊपर S लेना था, तो ये वाला केस भी आपका क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, यानी फाइनल केस आपका ये बना। तो बच्चों ये क्वेश्चन एक आध लेवल कई बार थोड़ा टफ आ जाता है, जहां पर 3-4 पॉसिबिलिटी को आपको चेक करना होगा। इस बात को एग्जाम में याद रखना, और ऐसे क्वेश्चन में आपका समय लग सकता है जब संभावना ज्यादा हो। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा, हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन R एंड P। तो यहां पर R और P के बीच में ध्यान से देखेंगे कितने बॉक्स हैं, 2। तो यानी क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका, 2, ठीक है ना। अब हम देखते हैं फ्लोर बेस पजल के बारे में। फ्लोर बेस पजल को भी सोल्व करने का वही क्राइटेरिया होता है। इसमें एक आसान चीज क्या होती है कि आपकी ना फ्लोर जो है ना फिक्स होती है। जैसे यहां पर कहा गया 6 मंजिला इमारत है, और सबसे नीचे वाली को 1 कहा गया, उसके ऊपर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। अब हमें क्या कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन O एंड Z। O और Z के बीच में 2 बॉक्स हैं, सॉरी, और जेड के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं। एक जानकारी हमें ये दी गई, ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन एंड एम। एन और एम के बीच में ना कितने व्यक्ति रहते हैं, 2 व्यक्ति रहते हैं। एक जानकारी ये दी गई है, ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन पी एंड एम। पी और एम के बीच में ना 1 व्यक्ति रहता है। पी और एम के बीच में कितने व्यक्ति रहते हैं, 1। फिर कहा पी लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 1। तो फ्लोर नंबर 1 पर कौन रहता है, पी। तो यानी पी यहां पर रहता है। अब इसी से ये कंफर्म भी हो गया कि पी और एम के बीच में 1 व्यक्ति रहता है, तो 1 व्यक्ति की जगह छोड़कर एम आपका यहां पर आ जाएगा। फिर एन और एम के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं, तो इस वाली कंडीशन को भी ले लो, तो 2 व्यक्ति छोड़कर यहां पर कौन आएगा, आपका एन आएगा। क्लियर है पॉइंट। अब हमें क्या कहा गया, ध्यान दीजिएगा कि O और Z के बीच में 2 बॉक्स हैं। O और Z के बीच में क्या है, 2 बॉक्स हैं। अब प्यारे बच्चों यहां पर देखो, मेरी कंडीशन को समझिएगा ध्यान से। जब उसने कहा O और Z के बीच में 2 बॉक्स हैं, यानी O यदि यहां पर है तो Z आपका यहां पर होगा, या O यहां पर है तो Z आपका यहां पर होगा। केवल ये 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, तो आप कहोगे वहां, यस सर। तो इसका मतलब Y आपका यहां पर आ गया। पर एक और बात कही गई है, क्या, O lives above M। O M के ऊपर रहता है। तो यहां पर ध्यान से देखना, O कहां पर है, M के नीचे। तो ये वाला केस आपका एलिमिनेट हो गया। अब क्वेश्चन ने पूछा हाउ मेनी पीपल लिव बिलो Y। Y से नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं, तो आपने कहा 3। ठीक है ना बच्चों। तो फ्लोर बेस पजल को भी बनाना आसान ही है, वही सिस्टम है जैसे बॉक्स बेस पजल में के है। पर बच्चों उसके अलावा हमें क्या करना होता है, कई बार ना थोड़ा सा क्या है, पॉसिबिलिटीज को चेक करना होगा, ये ध्यान देना है आपको। अगला क्वेश्चन यहां पर क्या कहा गया है, अगला क्वेश्चन कहा गया है कि इस बार 7 स्टोरी बिल्डिंग आपकी, ठीक है ना, और जो सबसे आपका ग्राउंड फ्लोर है ना वो 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, और फिर 7 है। अब यहां पर क्या कहा गया, ध्यान दीजिएगा, सी लिव्स ऑन द 6th फ्लोर। ठीक है ना, सी के बारे में बताया कि वो 6th फ्लोर पर रहता है, तो उसको बिठा दीजिएगा। फिर कहा ओनली 3 पीपल लिव बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में 3 व्यक्ति रहते हैं, तो 3 व्यक्तियों की जगह छोड़कर किसको बिठा दो, एफ को बिठा दो। अब कहा ए लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। ए जो है ना वो सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, यानी इसका मतलब क्या है बच्चों, सीधा सा ए या तो 2 पर रहता है, या 4 पर रहता है, या 6 पर रहता है। अब बच्चों एक बात देखिएगा, यहां पर आप क्या कहेंगे, ए जो है ना, देखो ये 2 केस बना लेता हूं मैं। ए जो दूसरे फ्लोर पे तो आ नहीं सकता, वहां पर एफ है। ए या तो होगा 4थे फ्लोर पर, या आपका होगा 6ठे फ्लोर पर 6ठे फ्लोर पर भी ऑलरेडी क्या है बच्चों, तो वहां पर भी कोई फायदा नहीं है। देखो ए आपका 2, 4 या 6 में से तो 2 और 6 पे तो ऑलरेडी फिक्स है, तो इसका मतलब ए जो है ना वो आपका 4थे फ्लोर पर ही आ सकता है, बाकी किसी फ्लोर पर नहीं हो सकता। डी लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर्स बिलो बी बट इमीडिएटली अबाव एफ। ठीक है ना, डी जो है ना वो बी से कहीं ना कहीं नीचे की ओर रहता है, पर एकदम किसके ऊपर है, एफ के, यानी ये दोनों एक साथ होंगे। एफ के जस्ट ऊपर कौन होगा, डी होगा। ठीक है ना, और वो कहीं ना कहीं किससे नीचे रहता है, बी से नीचे रहता है। अब इसकी 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं बच्चों, चेक कीजिएगा। डी जो है ना वो बी के नीचे है, यानी बी आपका यहां भी हो सकता है, बी आपका यहां भी हो सकता है। क्लियर है पॉइंट। तो ये 2 पॉसिबिलिटी है। ई लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर्स अबाउ सी। ई जो है ना वो सी के ऊपर रहता है,
तो सी के ऊपर यहां पर तो जगह नहीं है, तो ई 100% आपका यहां पर आएगा और बचा हुआ जी आपका यहां पर आएगा, यानी ये केस आपका एलिमिनेट हो चुका है। अब क्वेश्चन ने कहा हु लिव्स ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर, तो सबसे नीचे वाले फ्लोर पर कौन रह रहा है, तो आप कहेंगे जी रह रहा है। अब बच्चों अगले क्वेश्चन से और देखते हैं कि और पॉसिबिलिटी क्या बनती है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखना, जहां पर आपको ना कई बार ज्यादा पॉसिबिलिटी चेक करनी होती है। जैसे यहां पर क्वेश्चन ने कहा गया है कि वही है 7 पर्सन है, सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर आपका 6 है और फिर आपका क्या है 7 है। अब यहां पर क्या कहा गया है कि पर्सन हु आर नेम्ड विद कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स डू नॉट लिव ऑन एडजेसेंट फ्लोर, फॉर एग्जाम्पल बी डज नॉट लिव ऑन द फ्लोर एडजेसेंट टू ए एंड सी। यहां पर कहा गया है कि जिन पर्संस के नाम एक ही लेटर से स्टार्ट होते हैं ना, ये मतलब कॉन्जिक्यूटिव लेटर से, लगातार अक्षरों से जिनके नाम शुरू होते हैं ना, वो दोनों एक साथ नहीं रहते। यानी फॉर एग्जांपल क्या है, जैसे बी जो है ना ए और सी के साथ नहीं होगा, यानी बी के एडजेसेंट फ्लोर पर ना तो ए होगा ना ही सी होगा। फिर कहा 2 पर्सन लिव बिटवीन ए एंड सी, ठीक है ना, ए और सी के बीच में कितने पर्सन रहते हैं, 2 पर्सन रहता है, ये अभी हमें कहा गया है। साथ ही साथ कहा ई डज नॉट लिव इमीडिएटली बिलो ए, ई जो है ना वो ए के नीचे नहीं रहता, एकदम जस्ट नीचे नहीं रहता। अगला ए डज नॉट लिव बिलो सी, ए सी से नीचे नहीं रहता। अब इसको मैं एंटर कह सकता हूं, यानी ए सी के ऊपर होगा, यानी ए यदि यहां पर है तो सी यहां पर होगा, ए यदि यहां पर है तो सी यहां पर होगा, ए यदि यहां पर है तो सी यहां पर होगा, ए यदि यहां पर है तो सी यहां पर होगा। ये 4 पॉसिबिलिटी है। अब एक और बात कही, ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच क्या है, एक व्यक्ति रहता है। अब प्यारे बच्चों एक बात बताओ, देखो हमें यह कहा है कि जिनके नाम कॉन्जिक्यूटिव लेटर से हैं वो एक साथ नहीं होंगे, यानी बी जो है ना वो ए के पड़ोस में यहां भी नहीं हो सकता, सी के पड़ोस में भी नहीं हो सकता, यहां भी नहीं हो सकता, और बी यदि यहां है तो डी यहां नहीं हो सकता, और बी यदि यहां है तो ये यहां पर कौन आएगा, डी, क्योंकि बी और डी के बीच एक है। पर डी यदि यहां पर आ जाता हो, सी और डी क्या हो गए, कॉन्जिक्यूटिव लेटर एक साथ, तो यानी पहले वाला केस नहीं बनेगा। क्लियर है। अब दूसरे केस में बी यहां नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता, और क्योंकि वो ए और सी के नजदीक नहीं बैठ सकता। बी यदि यहां है तो यहां पर डी नहीं हो सकता, तो ये वाला भी केस आपका क्या है, एलिमिनेट हो गया। अब देखो बच्चों, बी यहां नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता, तो बी आपका केवल यहां हो सकता है। बी यदि यहां है तो बी और डी के बीच में एक व्यक्ति यहां पर ये भी नहीं हो सकता, तो ये भी केस आपका क्या है, एलिमिनेट हो गया बच्चों। क्लियर है। देखो केस सारे एलिमिनेट हो रहे हैं। अब अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट क्या है बच्चों, बी यहां नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता। बी यदि यहां है तो यहां पर आपका कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट, यहां पर कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा। पर इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो इसमें ना एक और केस बन सकता है। वो केस क्या बन सकता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा, ठीक है ना। वो एक और केस बन सकता है। वो केस क्या बन सकता है, देखिएगा। जैसे मैंने कहा ए आपका यहां पर था, सी यहां पर था, बी यहां, तो बी जो है ना वो आपका यहां भी तो हो सकता है। बी यदि यहां है तो बी और डी के बीच में एक नहीं हो सकता, तो ये वाला केस भी नहीं बनेगा। क्लियर है ना बच्चों। तो यानी आप यदि आपके मन में ये डाउट रहता कि सर बी यहां भी तो आ सकता है, बी यदि यहां पर आएगा तो बी और डी के बीच एक व्यक्ति नहीं आएगा, तो ये हमारा ये। अब उसके अलावा बच्चों एक और चीज देखिएगा। अब हम बात करते हैं ए बी सी डी आज का ई। ई आपका यहां नहीं हो सकता क्योंकि वो डी के नजदीक नहीं होगा, और ई यहां भी नहीं हो सकता क्योंकि ए के जस्ट नीचे ही नहीं हो सकता, तो ई आपका यहां पर जाएगा। आप कहेंगे ठीक है। अब बात आ गई एफ की और जी की। एफ जो है ना ई के साथ नहीं हो सकता क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव लेटर एक साथ नहीं आएंगे, तो एफ यहां पर जाएगा और जी यहां पर जाएगा। तो एक आध क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसके अंदर आपको ना थोड़ी बहुत ये पॉसिबिलिटीज को चेक करना पड़ सकता है, तो ऐसे क्वेश्चनों पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन सेकंड फ्लोर, तो सेकंड फ्लोर पर कौन रहता है, आपका ई रहता है। अब अगला क्वेश्चन देखना बच्चों, ये आपका शेड्यूल बेस्ड पजल है। शेड्यूल बेस्ड पजल के अंदर आपको ना डेज वाली पजल आती है। यहां पर कहा गया है कि 7 पर्सनों के ना अलग अलग दिन के अंदर एग्जाम है, और कब से स्टार्ट होते हैं, मंडे से, ठीक है ना, और खत्म कब होते हैं, संडे को। तो मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा, फिर वेडनेसडे आएगा, फिर आपका थर्सडे आएगा, फिर आपका फ्राइडे आएगा, फिर आपका सैटरडे आएगा, और फिर आपका क्या आएगा, संडे आएगा। अब यहां पर क्या कहा गया है, एम इज द फर्स्ट पर्सन टू आंसर द एग्जाम, यानी सबसे पहले एग्जाम किसने दिया, एम ने दिया, तो एम यहां पर आ गया। फिर कहा ओनली 2 पीपल आंसर एन एग्जाम बिटवीन एम एंड एल, एम और एल के बीच में 2 व्यक्तियों ने एग्जाम दिया है, तो 2 व्यक्तियों की जगह छोड़कर यहां पर आपका एल आएगा। फिर कहा पी डज नॉट आंसर एन एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर एम बट आंसर एन एग्जाम इमीडिएटली बिफोर एल,
पी ने ना एम के जस्ट बाद जो है ना एग्जाम नहीं दिया, यानी एम के जस्ट बाद किसका एग्जाम नहीं है, पी का। पर पी का जो एग्जाम है ना वो जस्ट किससे पहले है, एल से जस्ट पहले है। पी का जो एग्जाम है वो एल से क्या है, जस्ट पहले है, ठीक है ना। अब अगला कहा क्यू आंसर एन एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर एल। अब एक बात और देखिएगा बच्चों, पी से जस्ट पहले किसने एग्जाम दी, पी ने एल से जस्ट पहले एग्जाम दिया है, और एल के जस्ट बाद किसने एग्जाम दिया है, क्यू ने। ये हमें तो पी एल क्यू तीनों एक साथ आएंगे। तो देखो यहां पर ध्यान दीजिएगा, एल से एकदम पहले यहां पर पी आएगा और एल के एकदम बाद कौन आएगा, आपका क्यू आएगा। ओ इज द लास्ट पर्सन टू आंसर द एग्जाम। ओ ने सबसे आखिर में एग्जाम दिया तो यहां पर आएगा। एन डज नॉट आंसर एन एग्जाम ऑन सैटरडे। एन का एग्जाम सैटरडे नहीं था तो एन आपका यहां पर जाएगा। अब बचा कौन, आर, तो वो आपका यहां पर आएगा। क्वेश्चन ने पूछा ट्यूसडे का एग्जाम किसने दिया है, ट्यूसडे को एग्जाम किसने दिया, तो ट्यूसडे को एग्जाम किसने दिया है, आपका एन ने। तो ये डे वाली पजल थोड़ी सी कंपैरेटिवली आसान होती है। एक और पजल देखना, यहां पर भी बच्चों 7 डिफरेंट डेज में क्या है, एग्जाम दिया गया है। मंडे से स्टार्ट हो रहा है और संडे पे खत्म है। मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा, ट्यूसडे के बाद आपका वेडनेसडे आएगा, वेडनेसडे के बाद आपका थर्सडे आएगा, फिर आपका फ्राइडे आएगा, फिर आपका सैटरडे आएगा और फिर आपका क्या आएगा, संडे आएगा। अब इसमें पहले क्या आएगा, क्यू हैज एन एग्जाम ऑन थर्सडे। क्यू का जो एग्जाम है ना वो थर्सडे को है, तो थर्सडे को क्यू का एग्जाम है। एग्जैक्टली 4 people have their exam between U and P, neither of whom has an exam on Sunday। देखो U और P का जो एग्जाम है ना यहां पर कहा गया है कि वो संडे को नहीं है, ठीक है ना। और U और P के बीच में 4 व्यक्तियों ने एग्जाम दिया। मैं कहूंगा यदि संडे को नहीं है, U यदि यहां है तो P 100% यहां पर होगा, या वाइस वर्सा U यहां पर है तो P यहां पर होगा। तो ये हमारे सामने 2 पॉसिबिलिटी बन गई। फिर कहा R हैज एन एग्जाम इमीडिएटली बिफोर S। S से एकदम ठीक पहले R का एग्जाम है, यानी R का जो एग्जाम है S से एकदम ठीक पहले, यानी दोनों एक साथ आएंगे। तो दोनों एक साथ आपके केवल यहीं पर आ सकते हैं, R और S। क्लियर है। अगला, V डज नॉट हैव एन एग्जाम ऑन फ्राइडे। V का एग्जाम फ्राइडे को नहीं है तो V का एग्जाम कब जाएगा, आपका संडे को जाएगा। बचा कौन, आपका T, वो यहां पर आ जाएगा। U डज नॉट हैव एन एग्जाम आफ्टर S। U का एग्जाम S के बाद नहीं है, U का एग्जाम S के बाद नहीं है। अब U का एग्जाम यहां तो S के बाद है, तो ये वाला केस आपका एलिमिनेट हो गया। अब क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी पीपल हैव एग्जाम आफ्टर P। तो P के बाद केवल एक ही व्यक्ति का एग्जाम है, वो कौन है, आपका V। अब प्यारे बच्चों इसके अलावा वेरिएबल भी टाइप के ना कुछ क्वेश्चन आते हैं। एक नेगेटिव इंफॉर्मेशन बेस्ड पजल होती है और एक वेरिएबल बेस्ड पजल होती है। दोनों का एक एक मैं क्वेश्चन करवा देता हूं जो आपके एग्जाम में आ सकता है। जैसे यहां पर कहा गया है कि 6 व्यक्ति हैं, कौन कौन है वो, एक तो आपका A है, एक आपका B है, एक आपका C है, एक D है और एक E है और एक F है, ठीक है। इन सभी को अलग अलग कलर पसंद है, और अलग अलग कलर कौन सा है, एक को आपका ब्लू पसंद है, एक को आपका रेड पसंद है, एक को पिंक पसंद है, एक को ग्रीन पसंद है, एक को ब्लैक पसंद है और एक को क्या पसंद है, व्हाइट पसंद है, ठीक है ना बच्चों। अब यहां पर देखो नेगेटिव इंफॉर्मेशन को कैसे गैदर करोगे। यहां पर कहा ए डज नॉट लाइक ग्रीन एंड व्हाइट। ए को ना तो ग्रीन पसंद है ना ही व्हाइट पसंद है, यानी ए को ग्रीन और व्हाइट ये दोनों कलर पसंद नहीं है। अगला कहा ई डज नॉट लाइक रेड एंड ग्रीन। ई को रेड और ग्रीन पसंद नहीं है, ई को ना तो रेड पसंद है ना ही क्या पसंद है, ग्रीन पसंद है। एफ लाइक्स ब्लैक कलर। एफ को ना ब्लैक कलर पसंद है। अब एफ को यदि ब्लैक कलर है तो इसका मतलब एफ को कोई और दूसरा कलर पसंद नहीं होगा, और ब्लैक यदि एफ को पसंद है तो ब्लैक एफ के अलावा किसी और को पसंद नहीं होगा। ऐसे हमें क्या है, क्रॉस में सोल्व करना होता है, या नेगेटिव वाली जो पजल होती है। डी डज नॉट लाइक पिंक एंड ग्रीन। डी को पिंक और ग्रीन पसंद नहीं है, ना तो पिंक पसंद है ना ही ग्रीन पसंद है, किसको, डी को। बी डज नॉट लाइक व्हाइट एंड पिंक। बी को व्हाइट और पिंक पसंद नहीं है। बी को क्या पसंद नहीं है, ना तो व्हाइट पसंद है और ना ही आपका पिंक पसंद है। फिर अगला कहा सी डज नॉट लाइक ग्रीन एंड व्हाइट। सी को ना तो ग्रीन पसंद है और ना ही क्या पसंद है, आपका व्हाइट पसंद है। अगला ई डज नॉट लाइक व्हाइट। ई को व्हाइट पसंद नहीं है। अब ई को क्या पसंद नहीं है, व्हाइट। अब देखो व्हाइट जो है ना वो केवल किसके लिए बचा, डी के लिए बचा, बाकी तो किसी को पसंद नहीं है। तो इसका मतलब बच्चों डी को क्या है, आपका व्हाइट कलर पसंद है, ठीक है। उसके लिए केवल एक ही बचा था। अब उसके अलावा आगे हम देखते हैं, ए डज नॉट लाइक रेड एंड पिंक। ए को रेड और पिंक पसंद नहीं है। ए को क्या पसंद नहीं है, ना तो रेड पसंद है ना ही पिंक पसंद है। अब बच्चों इसका मतलब ए के लिए क्या बचा, आपका ब्लू बचा। ए के लिए आपका क्या बचा, ब्लू, यानी ब्लू किसी और को पसंद नहीं होगा। अब ई के लिए ऑटोमेटिकली देखना क्या बचा है, आपका पिंक बचा है, ठीक है ना।
अब ऐसे ही आप यदि ध्यान दोगे तो सी के लिए ध्यान से देखोगे, एक ही बचा आपका, क्या बचा, रेड बचा, तो ऑटोमेटिकली बी के लिए क्या बचा आपका, ग्रीन बचा। अब क्वेश्चन ने क्या कहा कि ई को विच ऑफ द फॉलोइंग कलर डज ई लाइक, ई को कौन सा कलर पसंद है, तो ई को ध्यान से देखेंगे आपका कौन सा कलर आ रहा है, पिंक कलर पसंद आ रहा है, यानी क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन ए। अब नेगेटिव के अलावा एक आती है वेरिएबल पजल। वेरिएबल पजल को कैसे सोल्व करते हैं, अब इस क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करना। यहां पर 5 दोस्त हैं जिनके नाम है पुनीत, जतिन, गौतम, अर्सिल, टीना। उनको 5 अलग अलग क्या है, देखो 5 दोस्त हैं, ठीक है ना, पांचों के अलग अलग नाम है और पांचों को कहा गया है कि अलग अलग सब्जेक्ट पसंद है, और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि पांचों को अलग अलग स्पोर्ट पसंद है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैंने पहले ही बताया था वेरिएबल वाली पजल में कि आप चौथा कॉलम किसका बनाएंगे, रिमार्क्स का, नेगेटिव इंफॉर्मेशन को एंटर करने के लिए, ठीक है ना। अब देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है, बस पढ़ते जाओ लिखते जाओ। टीना लाइक साइंस बट डज नॉट लाइक हॉकी। टीना को साइंस पसंद है, टीना को कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, साइंस, लेकिन क्या पसंद नहीं है उसको, हॉकी पसंद नहीं है। क्या पसंद नहीं है, हॉकी। तो ये हमने रिमार्क्स में लिख लिया, टीना को हॉकी पसंद नहीं है। अगला, द वन हु लाइक्स हिंदी ऑल्सो लाइक बास्केटबॉल। जिसको हिंदी पसंद है, जिसका सब्जेक्ट हिंदी है ना, उसको गेम कौन सा पसंद है, उसको गेम पसंद है बास्केटबॉल। उसको कौन सा गेम पसंद है, बास्केटबॉल पसंद है। फिर अगला, अर्सिल लाइक बैडमिंटन बट डज नॉट लाइक कंप्यूटर और इंग्लिश। अर्सिल को ना कौन सा गेम पसंद है, अर्सिल के बारे में बताया गया है कि उसको बैडमिंटन पसंद है, ठीक है ना, पर उसको कौन सा सब्जेक्ट पसंद नहीं है, ना तो कंप्यूटर पसंद है और ना ही उसको क्या पसंद है, इंग्लिश पसंद है। ये दोनों उसको पसंद नहीं है। गौतम लाइक्स हॉकी बट डज नॉट लाइक इंग्लिश और मैथ। गौतम को ना हॉकी पसंद है। गौतम के बारे में बताया गया है कि गौतम को कौन सा पसंद है गेम, हॉकी, पर गौतम को क्या पसंद नहीं है, कौन सा सब्जेक्ट पसंद नहीं है, ना तो इंग्लिश पसंद है ना ही आपका मैथ पसंद है। अब प्यारे बच्चों थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे, इंग्लिश ना यहां हो सकती ना यहां हो सकती, तो जो पांचवा व्यक्ति होगा ना उसको क्या पसंद होगी, आपकी इंग्लिश पसंद होगी, ठीक है ना। अब साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर यहां नहीं हो सकता क्योंकि कंप्यूटर के लिए मना है, तो कंप्यूटर यहां पर जाएगा। मैथ आपका यहां नहीं हो सकता तो मैथ आपका यहां पर जाएगा। तो इस तरीके से कॉलम को फिक्स करना आपको सिखाया था बच्चों। अगला क्या कहा, टीना लाइक्स फुटबॉल। टीना को क्या पसंद है, फुटबॉल। अब टीना को यदि फुटबॉल पसंद है तो एक ही गेम तो बचा हमारा, वो गेम क्या बचा, क्रिकेट, वो इधर इसको पसंद होगा। अगला, पुनीत लाइक्स क्रिकेट। पुनीत को क्या पसंद है, क्रिकेट। अब पुनीत को क्रिकेट पसंद हो गया तो एक व्यक्ति बचा, वो कौन बचा, जतिन, वो आपका यहां पर आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा कि हिंदी किसे पसंद है, तो हिंदी किसको पसंद थी, जतिन को। तो प्यारे बच्चों पजल के जो 10 क्वेश्चन मैंने आज आपको करवाए ना, इससे बाहर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नहीं आ सकता। अब सवाल ये उठेगा कि प्रैक्टिस कहां से करेंगे, तो प्रैक्टिस के लिए आज ही रेलवे रीजनिंग की मेरे द्वारा तैयार की गई चैप्टर वाइज, टाइप वाइज ये प्रैक्टिस बुक आज ही परचेज कर लो, जिसके अंदर हर टाइप की पजल भी मिलेगी जो मैंने आज की वीडियो के अंदर आपको करवाया है। तो चलिएगा डियर स्टूडेंट, इसी के साथ आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अब अगली मुलाकात होगी 6th वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।